कॉम अरशद खान चाय वाला 2016 में मेरी पिक्चर वायरल हुई थी। डेट कॉम अरशद खान चाय वाला 2 महीने तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जब समझ आया तब से मॉडलिंग एक्टिंग से 2 महीने तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अरशद खान वो चाय वाला जो एक वायरल पिक से दुनिया भर में मशहूर हुआ, लेकिन अब वो अपनी चाय के साथ एक ऐसा बिजनेस मॉडल लेकर आया है जो हर बिजनेस माइंडेड शख्स को जरूर सोचने पर मजबूर करेगा। इस मॉडल में वो क्या यूनिक बात है जो इन्वेस्टर्स और ऑडियंस दोनों को इंप्रेस कर रही है, और शार्क टैंक पाकिस्तान में उसे मिलने वाली डील उसके लिए कितनी प्रॉफिटेबल थी। इस वीडियो में हम अरशद की पिच के हाइलाइट्स, उसके बिजनेस के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का तज्जिया करेंगे, और ये भी देखेंगे कि इससे कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस क्या वैल्यूएबल लेसन सीख सकता है। एंड तक जरूर देखें और अपनी राय दें। क्या आपको लगता है कि अरशद का बिजनेस मॉडल वाकई में हिट है? अरशद खान ने अपनी जर्नी शेयर की कि किस तरह 2016 में एक फोटो वायरल होने के बाद उसका सफर शुरू हुआ और वो मॉडलिंग और एक्टिंग तक पहुंच गया। आगे चलकर उसने अपना कैफे सेटअप करने का फैसला किया, जो कि उसका पुराना ख्वाब था। उसका पहला रूफटॉप कैफे इस्लामाबाद में 2020 में लॉन्च किया गया, मगर कोविड की वजह से कुछ चैलेंजेस आए। इस वक्त उसके पाकिस्तान में 2 कैफे हैं और यूके में एक मास्टर फ्रेंचाइज के साथ काम शुरू कर रहा है। जजों ने अरशद के ब्रांड और उसकी वैल्यू को समझा, लेकिन कुछ चीजों पर सवाल भी उठाए जो किसी भी इन्वेस्टर के दिमाग में नेचुरली आते हैं। जजों में से एक ने यह हाईलाइट किया कि चाय वाला ब्रांड यूनिक है, लेकिन दूसरे भी यही नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और 100 के लगभग आउटलेट्स बना चुके हैं। फ्रेंचाइज मॉडल पर भी जजों ने सवाल उठाए कि 5 लाख अपफ्रंट और 5% रॉयल्टी पाकिस्तान में कैसे जस्टिफाई होती है। जजों का यह भी कंसर्न था कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर फोकस करने से पहले पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग बेस और फाइनेंशियल्स डेवलप होने चाहिए। रबील और रोमा ने 1 करोड़ रुपए के अगेंस्ट 24% इक्विटी का ऑफर दिया और कहा कि वो अरशद को मार्केटिंग और ब्रांडिंग में हेल्प कर सकते हैं। उस्मान ने भी 30% इक्विटी का ऑफर दिया था, लेकिन उनका फोकस यूएस में एक्सपेंशन और क्वालिटी कंट्रोल पर था। ये 2 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज थीं, लेकिन अरशद और काजिम ने रबील और रोमा का ऑफर लिया क्योंकि वो ब्रांड एक्सपेंशन में उनको ज्यादा मदद कर सकते थे। ब्रांड आइडेंटिटी और ट्रेडमार्किंग, अरशद को चाय वाला ब्रांड का ट्रेडमार्क मजबूत करना चाहिए ताकि लोग कंफ्यूज न हो और दूसरी कंपनियां इस ब्रांड का गलत फायदा न उठा सकें। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी, यूके एक्सपेंशन से पहले पाकिस्तान में रेवेन्यू और प्रॉफिट की स्टेबिलिटी पर काम करना जरूरी है। ये देखना होगा कि फ्रेंचाइज होल्डर्स के लिए कौन से इंसेंटिव्स और सपोर्ट दिए जा सकते हैं। फ्रेंचाइज मॉडल का रिवीजन, फ्रेंचाइजी को ज्यादा वैल्यू मिले और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो। फ्रेंचाइज मॉडल को फिर से स्ट्रक्चर करने की जरूरत है ताकि ये दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद रहे। एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल बेस, जजों का यह कंसर्न सही था कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन से पहले पाकिस्तान में एक मजबूत और स्थिर बेस होना चाहिए। सीखने वाला सबक, इस बिजनेस मॉडल और अरशद की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि पैशन और वायरल फेम अच्छी चीजें हैं, लेकिन एक स्थिर बिजनेस बनाने के लिए डिटेल प्लानिंग, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी